हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का बुक का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसका फीचर्स और उसका सिग्निफिकेंस क्या। चलिए हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ which act as a guideline for taking managerial action and decision. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक स्टेटमेंट होता है, एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है जो गाइडलाइंस की तरह काम करता है। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल whereas प्योर साइंस प्रिंसिपल्स आर रिजिड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है, वो फिक्स नहीं होता, वो हमेशा चेंज होते रहता है। पर प्योर साइंस प्रिंसिपल रिजिड होता है, वो फिक्स्ड होता है, वो जल्दी चेंज नहीं होता। सेकेंड, management principles are applied with creativity, whereas scientific principles are applied in absolute. Management principles creativity पे अप्लाई होते रहता है, पर scientific principles वो absolute में अप्लाई होता है। Third, management principles keep pace with the changing requirement of business environment, whereas scientific principles do not change with time. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमेशा चेंज होते रहता है, बिजनेस इन्वायरमेंट पे वो डिपेंड करता है। जैसा बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आएगा वैसा हमको अपना ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना हो। पर साइंटिफिक प्रिंसिपल टाइम के हिसाब से चेंज। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। पहले हम पढ़े थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल, अब हम आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस ऑफ मैनेजरियल एक्शन, whereas management techniques are the method and procedure which involve series of steps to be performed to accomplish the goal. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होता है मैनेजरियल एक्शन के लिए और डिसीजंस के लिए, पर मैनेजमेंट टेक्निक्स मेथड होता है, प्रोसीजर होता है। उस स्टेप से, उस सीरीज ऑफ स्टेप से हम अपना गोल को निभाएंगे, गोल को अचीव करें। सेकंड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू टेक्निक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कम टेक्निक्स के लिए के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यू। हम आगे पहले पढ़े थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, उसके बाद पढ़े मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। फर्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, whether rules are behavior of individual in society. मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस होता है मैनुअल एक्शन के लिए, डिसीजंस के लिए, पर वैल्यूज होता है रूल्स, जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल के लिए, क्या उस इंडिविजुअल का बिहेवियर अच्छा है सोसाइटी के लिए या खराब है, कैसा बिहेवियर है। सेकंड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर whereas वैल्यूज आर एथिकल इन नेचर। जैसे हम बोले थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल फिक्स नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, पर वैल्यूज चेंज नहीं होता जल्दी। मतलब एक इंडिविजुअल का जैसा वैल्यूज है वो हमेशा उसका लाइफ टाइम वो वैल्यूज रहता है। जैसे अगर एक इंडिविजुअल का अच्छा वैल्यूज है सोसाइटी के लिए, वो अच्छे ही लग चलेगा। अगर उसको सोसाइटी के लिए खराब है तो वो खराब ही रहेगा, जल्दी अच्छा नहीं हो सकता। अगर वो चाहेगा तब वो अच्छा हो सकता है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकंड, जनरल गाइडलाइंस। थर्ड, इवैल्यूएशनरी और फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ, बिहेवियरल इन नेचर। सिक्स, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सेवन, कॉन्टिन्यूस। के बारे में पढ़ते क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। The principle of management are universal in nature. That means they can be applied in all types of organization, irrespective of their size and nature. बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो यूनिवर्सल होता है नेचर में, मतलब ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है। वो नहीं देखिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, क्या साइज ऑर्गेनाइजेशन क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो ये नहीं देखेगी, बस प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल इन। सेकंड, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट. These cannot be applied blindly in all situations. It depends upon condition and nature of organization. मैनेजमेंट प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं होता और यह स्टैटिक नहीं होता। ये जो प्रिंसिपल है वो ब्लाइंडली भी अप्लाई नहीं होता है कोई भी सिचुएशन में, ये डिपेंड करता है कंडीशन और नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड, इवैल्यूएशनरी और फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड only after deep through research work
they are not developed overnight or they are not the personal feeling of any person. मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो डेवलप कैसे होता है, उसमें डीप रिसर्च वर्क चाहिए, उसमें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारा कंडीशन अप्लाई करके किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो एक दिन में बन जाता, एक रात में बन जाता, या किसी का पर्सनल फीलिंग नहीं है कि वो प्रिंसिपल ला देता, वैसा कुछ नहीं होता। उसमें बहुत डीप रिसर्च वर्क करना पड़ता है, बहुत कंडीशन में अप्लाई करता है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर करके देखता है, उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आता है। 4. Flexibility. Management principle can be applied differently under different conditions. These are not set of rigid. Management principle हम बोले थे कि फ्लेक्सिबल होता है और ये हर कंडीशन, हर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, और ये रिजिड स्टेटमेंट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं, ये कोई फिक्स नहीं कि हाँ यही प्रिंसिपल अप्लाई, ये हर कंडीशन में अलग अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई होती है। 5th, behavioral in nature. Management principle form to guide and influence the behavior of employees. They also establish relation between human and material sources. मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनता है गाइड से, इन्फ्लुएंस से, किसका, एम्प्लॉयज का बिहेवियर के कारण, और जो ये एक रिलेशन बना लेता है ह्यूमन में और मटेरियल रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्स, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। 6th, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Management principles are based on cause and effect. That means these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect. Management principle बोलता है कि अगर हम एक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कोई भी सिचुएशन में, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसका इफेक्ट क्या है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बतलाती है। 7. Contingent. Management principles are contingent or dependent upon the situation prevailing in the organization. The effect depend upon nature of organization. मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉन्टिजेंट है या बोल सकते हैं डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन है, वो सिचुएशन के हिसाब से चलती है, और वो डिपेंड किस में होती है, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा नेचर होगा ऑर्गेनाइजेशन है उस पर वो डिपेंड करेगी। बट सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. Second, optimum utilization of resources. Third, scientific decision. Fourth, meeting changing environment requirement. Fifth, effective administration. Sixth, fulfilling social responsibility. 7, management training, education and research. First, providing manager with useful insight into reality. Management principles act as a guidelines for the manager. These principles improve knowledge, ability and understanding of manager अंडर वेरियस मैनेजरल सिचुएशन. बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस की तरह होता है, किसके लिए, मैनेजर्स के लिए जो वहाँ काम कर रहे हैं, और ये इम्प्रूव करते हैं नॉलेज, एबिलिटी इम्प्रूव करता है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स को भी इम्प्रूव करते हैं. सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज एंड सिस्टमेटिक organization of men and material in the organization. मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलती है कि हम प्लान्ड एक्टिविटीज रहेगा तब अच्छे से काम करेंगे. क्यों? ये सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, मैन और मटेरियल का सारा चीज अरेंज रहेगा तो अच्छे से काम करेगा लेस टाइम में, और रिसोर्सेज का अच्छे से यूज होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. कोई भी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज या मटेरियल रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो. थर्ड, साइंटिफिक डिसीजन. Managers have to take number of decision every day, so they need to assess the resources of organization very carefully so that the appropriate decision can be taken by using the available resources in best possible manner. मैनेजर्स को नंबर ऑफ डिसीजन लेना पड़ता है एक दिन में, ऐसा नहीं कि वो एक डिसीजन ही लेता, उसको ढेर सारे डिसीजन लेना पड़ता है एक दिन में. तो अगर वो ढेर सारा डिसीजन लेना है तो अपना रिसोर्सेज को एक्सेस करके रख सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे से उसको यूज करना है, केयरफुली यूज करना है और अच्छा डिसीजन लेना है, ताकि कोई वेस्टेज नहीं हो, कुछ भी चीज का वेस्टेज ना हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे मटेरियल रिसोर्स हो, कुछ भी चीज का वेस्टेज ना, और अवेलेबल रिसोर्सेज में अच्छे से काम मेरा अभी अब मौजूद है उसमें ही, इन्हें कि बाद में कुछ डिफिकल्टी आए.
Fourth, meeting changing environment requirement. Every businessman has to make changes in the organization according to changes taking place in business environment. Management principle train the manager in implementing the changes in right direction. कोई भी बिजनेसमैन हो वो अपना चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करता है? अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हुआ तब ना वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करता है। इसीलिए बोलता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो ट्रेन करता है मैनेजर्स को कि अगर कुछ भी चेंजेस हो ऑर्गेनाइजेशन में या इन्वायरमेंट में तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट कर सके। फिफ्थ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Administration is the function of top level management. In this function, major plans and policy are formed. Administration जो कि फंक्शन होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, और ये फंक्शन में मेजर प्लान्स पॉलिसी सब फॉर्म होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. The business is a creation of society and make use of resources of society, so it must do something for society also by performing some social responsibilities. बिजनेस कहाँ से आता है? सोसाइटी से। सोसाइटी क्रिएट करते बिजनेस, और बिजनेस में जो रिसोर्सेज होता है, अवेलेबल रिसोर्सेज वो कौन देता है? सोसाइटी देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस भी सोसाइटी से आती है और रिसोर्सेज भी सोसाइटी की होती है। तो अगर बिजनेसमैन को सोसाइटी से ही मिल रहा है तो बिजनेसमैन का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी कुछ सोसाइटी को दे, कुछ परफॉर्म करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसलिए इसको बोलते हैं फुलफिलिंग सोशल। सेवेंथ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज स्ट्रेस्ड ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग, as these principles act as the base of doing research and development in मैनेजमेंट स्टडी. बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स साइंटिफिक जजमेंट पे है और लॉजिकल थिंकिंग, ये बेस होते हैं डूइंग रिसर्च के लिए, कि रिसर्च करो, डेवलप करो मैनेजमेंट स्टडीज को, क्यों ऐसा हो रहा है, ये प्रिंसिपल लगाने से क्या सिचुएशन आ रहा है, वही बताते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च का बहुत जरूरी होता है हम लोग की लाइफ में, या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अगर ट्रेनिंग नहीं तो बैकवर्ड क्लासेस यूज करेगा टेक्नोलॉजी, तो अच्छा ज्यादा ट्रेनिंग दो, एजुकेशन दो, रिसर्च करो कुछ भी चीज का, कोई भी प्रिंसिपल आए उसके बारे में।